गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में एनालिसिस कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, देखिए स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ स्टडी की ज़रूरत होती है जो आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर आप शुरुआती निवेशक हैं या सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें तो उसके लिए सबसे पहला नियम है फंडामेंटल एनालिसिस एंड जो सेकंड नियम है वो है वॉच माई वीडियो। सॉरी आई एम जस्ट किडिंग। जो सेकंड रूल है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दो ऐसे एनालिसिस है जिन्हें आपने क्या है करना है, स्टडी करना है इसके बारे में। तो चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते होंगे और कुछ लोग होंगे जो जानते भी होंगे। तो चलिए ये बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो देखिए इसमें कंपनी की वित्तीय डाटा की जो है जांच करके क्या करना होता है, आपने कंपनी की वित्तीय डाटा की जांच करके किसी भी स्टॉक की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू को मापना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। तो देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी शेयर की कीमत जिसका शेयर बाजार में शेयर के डिमांड और सप्लाई से प्रभावित नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए अब हम फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करते हैं एक जो है स्ट्रक्चर के जरिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कोई भी गूगल पे जाना है और कोई भी स्टॉक स्क्रीनर आपको ओपन करना है। अब स्टॉक स्क्रीनर ओपन करने के बाद देन आपको क्या करना है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करना है आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये आपने क्या करना है, ये ओपन कर लेना है और इसमें आपको तीन चीजें चेक करनी है, ओनली तीन चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है, किसी भी कंपनी का इनकम देखना है, बैलेंस शीट चेक करना है और कैश फ्लो। आपको कंपनी का इनकम में भी आपको दो पॉइंट देखने हैं, उनका देखना है टोटल रेवेन्यू, दो पॉइंट देखने हैं, उनका देखना है टोटल रेवेन्यू एंड सेकेंड पॉइंट आपको उनका क्या देखना है, नेट इनकम। ठीक है जी। चलिए अब सेकेंड जो इसमें पॉइंट है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसमें आपने क्या चेक करना है, एसेट एंड सेकेंड थिंग इसमें क्या चेक करना है आपको, लायबिलिटीज। एंड थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो में आपने क्या देखना है, फ्री कैश, कंपनी के पास जो है कितना फ्री कैश है। चलिए जी अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं सिंपल। देखिए आप सपोज दैट कि रिलायंस जो है, रिलायंस आप कंपनी को चूज करिए, कोई भी रिलायंस ले लीजिए, फैक्ट्री ले लीजिए, कोई भी आप कंपनी लीजिए। सपोज करिए कि उसका हमें क्या चेक करना है, इनकम चेक करना है जी। तो इनकम सपोज करिए कि 2012 में जो उसकी इनकम थी वो 6 CR यानी 6 करोड़ थी। 2013 में जो है 2013 में जो है वो 8 करोड़ चली गई। 2014 में जो है 9 करोड़ चली गई। 2015 में जो है 12 करोड़ चली गई। तो अगर आपको इसकी इनकम पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, ना कि डिक्रीज, माइनस नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, मतलब कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब आप बोलिए आपको मेन पर्पस आपका है क्या, कि देखना है कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर ईयर के हिसाब से कि नहीं, और नेट इनकम उनका चेक करना है कि आखिर उनके पास बच कितना है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, उनका टोटल रेवेन्यू। अगर मान लीजिए टोटल रेवेन्यू आप नहीं देखेंगे, क्या पता कि कंपनी जो है प्लस में ना जाकर के वो माइनस में ही जा रही है, फिर तो आपका पैसा
वेस्ट हो जाएगा ना, फिर वो कंपनी प्रॉफिट आपको देगी ही नहीं। चलिए अब तो ये हो गई इनकम और जो है टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम के बारे में। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, कंपनी का एसेट देखना है और कंपनी की लायबिलिटीज देखना है। अब आपको ये चेक करना है कि कंपनी के एसेट से ज्यादा कहीं लायबिलिटीज तो नहीं है। आपने देखना है कि कहीं कंपनी कर्जे में तो नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बिजनेस जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है तो उसका भविष्य में कोई ग्रोथ नहीं है, वो आपको कोई भी अच्छा पैसा रिटर्न नहीं दे सकती, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो आपने ऐसा कंपनी चेक करना है जिनका ये स्ट्रक्चर फॉलो करता हो, जो प्लस में जाता हो ना कि माइनस में। अगर उनके पास लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट है तो वेल एंड गुड, आप उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कैश फ्लो में आपने क्या चेक करना है कि उनके पास फ्री कैश है या नहीं, उनके पास कैश बच रहा है कि नहीं। तो ये सारे ये स्ट्रक्चर हैं जो आपने क्या करना है, चेक करना है। किसी भी कंपनी को उठाइए और ये उनकी ये इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उसमें इनकम में टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम, एसेट, लायबिलिटीज और फ्री कैश, ये सारा चेक कर लीजिए। अगर ये प्लस में है, मतलब ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, प्लस में है, तो वेल एंड गुड, आप इसमें विदाउट स्ट्रेस आप इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही तो आप उसमें बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यही था थोड़ी सी स्टडी। आप डेली क्या करें, डे बाय डे आप 1, 2, 4 जो है जितना आपको हो सके, कम से कम एक दिन में 2-3 तो आप जो है कर ही लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस। 2, 3, 4 कंपनियों का जो है आप कर लीजिए, ठीक है। और देखिए फर्स्ट एक और बात मैं बता दूँ, आप सुने होंगे, देखिए एक अच्छा वक्ता बनने से पहले हमें क्या बनना होता है, एक अच्छा श्रोता बनना होता है। आपको सेम थिंग्स आपने यहाँ अपनाना है। आपको अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, डेट मीन्स की कंपनीज को समझना पड़ेगा, एक्चुअल में कंपनी है कहाँ, वो जा कहाँ सकती है, उसका ग्रोथ जो है फ्यूचर में है या नहीं है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगी। चलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।